बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है अगर आज शाम तक रिलीज कर देते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी अब समझ जाएंगे कि कल के आंदोलन में हमको नहीं आना है। लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी लोग कह रहे हैं कि सब्र नहीं रख रहे अभ्यर्थी, इसलिए लाठी चल जा रही है उन पे, इसलिए वो जो है उग्र होकर सड़क पर उतर रहे हैं। छात्र नेता को तो भेज दिया गया, कितने दिन में निकलेंगे उसका कोई अता पता है कि कब निकलेंगे। इसका मतलब है कि आप छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज को नहीं उठा सकते हैं। कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तो खत्म हो गए, फिर कहेंगे कि 10 दिन के बाद। उनका एक ही मंशा है कि आंदोलन खत्म हो जाए, आंदोलन न हो, टीआरई 4 का विज्ञापन किसी प्रकार से टाल दे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि विज्ञापन अब नहीं टलेगा, विज्ञापन आपको देना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 के आंदोलन में जिस तरह से पटना की सड़क पे छात्रों पे लाठी बरसाई गई, सबने देखा और सबने सुना भी किस तरह से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उसके बाद छात्र जो है फिर से कल आंदोलन कर रहे हैं और पटना की सड़क पे हजारों हजार की संख्या में उतर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा, कल फिर आंदोलन है और शिक्षा मंत्री लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हो जाएगा और गुड न्यूज आएगा, लेकिन कब तक आएगा? 9 तारीख को ये मामला सब हुआ था, अभी तक बीत गया, आज 19 तारीख है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शिक्षक बहाली के जो चौथे चरण है उस पर आज पहली बार नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया बहुत जल्द हो जाएगा। ये बात तो हम लोग 1.5 वर्षों से सुन रहे हैं। जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए, जैसा कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था कि टीआरई 4 को लेकर उसके बाद विज्ञापन आ जाएगा, उस दिन से अभी तक और पिछले साल सितंबर महीने से लगातार स्टेट और टीआरई 4 को लेकर 10 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। लेकिन टीआरई 4 को लेकर नए शिक्षा मंत्री जैसे बोले कि हम बहुत जल्द आप लोग को गुड न्यूज़ देंगे और हम लोग करवा रहे हैं। विभागीय समीक्षा बैठक हुई, सब चीज़ों पर उन्होंने कहा। अब नए जो एसीएस साहब हैं वो भी ज्वाइन कर गए, वो भी नए आए हैं, वो भी जो डॉक्टर वी राजेंद्र वो भी वहाँ से चले गए। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जब पूर्व शिक्षा मंत्री की भांति आप भी उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर मत जाइए। उनका तो हम लोग देख लिए, क्योंकि उनका कोई भी सवाल का जवाब सटीक नहीं होता था। उनका जवाब हमेशा गोल मटोल, घुमावदार या छात्रों को इस प्रकार से फंसाना कि बहुत भ्रामक होता था, इस प्रकार से कि उनको भ्रम में फैलाना है, उनको कहीं ना कहीं अलग तरीके की दिशा में ले जाना है। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि भाई ये पिछले बार जो आंदोलन हुए उस आंदोलन में तो पहली बार तो लाठीचार्ज नहीं, लेकिन इस बार तो भयंकर लाठीचार्ज था। मुझे लगता है कि कोई एक प्रशासन के पास एक बातचीत का भी रास्ता होना चाहिए कि हाँ भाई बातचीत होना चाहिए, कोई रास्ता है, नहीं निकलेगा सरकार देखेगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सीधे अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज। हमारे कई भाई बहनों के सर फोड़े गए, आपने देखा होगा कि न्यू का 5000 अज्ञात लोगों पर FIR है। आप समझिए, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, अगर अपना माइक कैमरा हटा के, तो हो सके आपको भी अरेस्ट कर ले पुलिस, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों के ऊपर किसी बर्बरतापूर्वक अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज करना है। तो हम लोग तो भाई वेट कर रहे थे। अभी से भी आपके चैनल के माध्यम से अभी से भी हम शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है अगर आज शाम तक रिलीज कर देते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी अब समझ जाएंगे कि कल के आंदोलन में हमको नहीं आना है। लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। छात्रों अभ्यर्थियों की बातों को सरकार प्रशासन दबाना चाहती है। उनके मन में ये नहीं है कि आंदोलन ना हो। आंदोलन जब होगा ही नहीं तो टीआरई 4 नए शिक्षा मंत्री पे क्या विचार करते हैं? जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि हो जाएगा, गुड न्यूज आएगा, क्या पुराने वाले शिक्षा मंत्री से ये अच्छे कर पाएंगे या फिर उन्हीं की राह पे चलेंगे कि हो जाएगा? इनके देखिए, इनके कहने के अनुसार हम बहुत जल्द बताएंगे। तो 10 दिन तो हमको लगता है कि बीत गए, कल बीत जाए। तो अब उनका कहना है कि बहुत जल्द, तो बहुत जल्द तो 1.5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी डोमिसाइल के नाम पर, कभी रोस्टर पर क्लियरेंस नहीं हुआ है उसको करेंगे। तो पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी यही कर रहे थे और ये भी गोपालगंज से भी आते हैं, वो भी गोपालगंज के ही विधायक है। दोनों का देखिए सिमिलरिटी एक ही है, खाली पार्टी डिफरेंस है। वो जेडीयू कहते हैं, ये बीजेपी के हैं। सरकार प्रतिबद्ध अगर है, वाकई में चौथे चरण के लिए प्रतिबद्धता अगर है, तो फिर देने में क्या दिक्कत है? अब प्रीलिम्स और मेंस पैटर्न में भी चेंज कर दिए। पहले था 1 परीक्षा, अब 2 परीक्षा। तो इनका पेपर लीक धांधली सेटिंग से रुकने वाला नहीं है। पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा, लेकिन अब छात्रों को डबल परीक्षा दीजिए और तब आप मास्टर बनिएगा। चौथे चरण को लेकर कल लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापोह थी उसको सरकार खत्म नहीं कर रही है। जानबूझकर आंदोलन करवाना ही उसका उद्देश्य है। अगर विज्ञापन आ गया रहता तो क्या जरूरत है आंदोलन में जाने की? लेकिन नहीं, हम लोगों को अलग से नोटिस है। 8 छात्र नेताओं को नोटिस गया है कि 18 तारीख को आप SDO कोर्ट में हाजिर होइए। कल हम लोग ने हाजिरी लगाई, अगली तारीख 29 मई मिली है। तो हम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। यानी कि जो छात्रों के हक के लिए लड़ेंगे उनको भी भेजा जाएगा। आपने देखा ना भाई, एक छात्र नेता को तो भेज दिया गया,
कितने दिन में निकलेंगे उसका कोई अता पता है कि कब निकलेंगे? इसका मतलब है कि आप छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, इसलिए कि सरकार चौथे चरण की बहाली नहीं देना चाहती। उनका मंशा यही है। सारे लोग, सारे नेता, सारे विधायक यही कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखिए। सब्र, सभी लोग कह रहे हैं कि सब्र नहीं रख रहे अभ्यर्थी, इसलिए लाठी चल जा रही है उन पे, इसलिए वो जो है उग्र होकर सड़क पर उतर रहे हैं। सब्र, बिल्कुल सब्र था। हाँ, ये बात सही है कि पिछले जो बात उन्होंने कही कि 8 तारीख को तो शपथ ही हुआ और 7 तारीख शपथ हुआ और 8 तारीख को आपने प्रोटेस्ट रखा था, तो टाइमिंग को लेकर एक सवाल हो सकता है, लेकिन हम लोग तो सब्र 1.5 वर्षों से रख रहे हैं ना भाई। आज से थोड़ी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में कहा कि 19 अप्रैल के दिन उन्होंने कहा कि हम 23-24 अप्रैल से TRE4 का विज्ञापन आ जाएगा। कहा ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो जब अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बरगला रहे हैं, नए शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा विश्वास था, तो अगर अब भी अगर मगर में फंसे हैं, तो अब तो रास्ता ये थोड़ी है कि 20 तारीख को कल आंदोलन होकर खत्म हो जाएगा। कल के बाद भी आंदोलन होगा। सरकार को चाहिए कि TRE4 को लेकर बहुत जल्द विज्ञापन जारी करे। एक परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस, अगर बदलाव करना है तो TRE5 से कीजिए। अभी हम लोग मांग रहे हैं विज्ञापन, आप कर दिए बदलाव कि नहीं 2-2 परीक्षा दीजिए, उसके पैटर्न में परिवर्तन नहीं होगा। सरकार प्रतिबद्ध पेपर लीक धांधली सेटिंग पर अपना श्वेत पत्र जारी आपने करें कि क्यों, कैसे हो रहा है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों बीपीएससी दी, सारी चीज़ों पर। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीएड, एस्टेट, सीटेट, डीएलएड, बीएड, और बड़ी संख्या में शिक्षक भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कई शिक्षक दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि TRE4 को लेकर कितनी उत्सुकता छात्र अभ्यर्थियों में है। उम्र भी खत्म हो रहा है, कई अभ्यर्थियों का 2 साल से वेट कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि चौथे चरण को लेकर सरकार अगर प्रतिबद्ध नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आंदोलन बार बार हो रहा है। नहीं, मिथिलेश तिवारी तो कहना है उनका भाई कि हम बहुत जल्द करेंगे, तो बहुत जल्द का भी एक डाटा होगा। अगर कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तो खत्म हो गए, फिर कहेंगे कि 10 दिन के बाद। उनका एक ही मंशा है कि आंदोलन खत्म हो जाए, आंदोलन न हो, और TRE4 का विज्ञापन हम 28 में, 29 में, जब मन करे दें। अभी TRE4 को लेकर कोई विज्ञापन जारी नहीं मन नहीं है TRE4 देने का। आप देख ही रहे हैं ना भाई, अभी तो हम देख ही रहे हैं कि नहीं मन है। कल के आंदोलन का रोड मैप क्या होगा सौरभ जी? जिस तरह से छात्र जो है, सारे छात्र उत्सुक हैं कि कल के आंदोलन में आना है, हजारों के हजार में जुट रहे हैं, तो कल का रोड मैप क्या होगा और किस तरह से आंदोलन जो है वो निर्णायक साबित होगी कल के लिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है आपका कि कल निर्णायक साबित तो सरकार को करना है। हम लोग तो जैसे पहले करते थे शांतिपूर्वक, उसी प्रकार से पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से निकलेंगे 11 बजे, और उसके बाद यही भिकना पहाड़ी मोड़ और डाकमंगला चौराहे के पास जाने की है। अब कहाँ तक जाते हैं ये तो शिक्षक अभ्यर्थी बताएंगे, जानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी कल काफ़ी गुस्से और नाराज़गी के बीच आ रहे हैं कि एक तो छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई, दूसरा कि उनके 5000 लोगों पर अज्ञात FIR, आज विज्ञापन भी नहीं देना है, और हम लोगों पर 8 लोगों पर कोर्ट में भी हाजिरी लगानी है। तो आप समझ लीजिए कि सरकार किस प्रकार से दमनकारी नीति अपना रही है कि TRE4 का विज्ञापन किसी प्रकार से टाल दे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि विज्ञापन अब नहीं टलेगा, विज्ञापन आपको देना होगा। कल आपको बताना होगा नए शिक्षा मंत्री को कि आपने जो 10 दिन का वादा किया, वो 10 दिन, शायद लगता है कि 10 दिन और लेंगे क्या, वो बताइए। अगर कि आप लिखित में दीजिए कि 10 दिन और, 15 दिन और, 1 महीना और, सही से आप बता दीजिए ना भाई। एक डेट फ्रेम कर दीजिए कि मोटा मोटी 20 दिन, मोटा मोटी 1 महीना। लेकिन ये 2 साल से ठिकरा फोड़ रहे हैं, कभी ये महीने वो महीने, अगस्त चुनाव, तो चुनाव के बाद तो ये मई आ गया महाराज। हम लोग सोच रहे थे कि नवंबर के बाद दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा, ये मई आ गया। बस लास्ट सवाल है सौरभ जी कि उम्मीद करते हैं कि कल के आंदोलन में लाठी न चले छात्रों पे। देखिए, प्रशासन से आग्रह है कि हमारी लड़ाई कोई सरकार से न है, न प्रशासन से है। छात्रों अभ्यर्थी अगर अपनी बात को लेकर आपके पास जाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि ब्रिज का काम करे। जो कम्युनिकेशन होता है सरकार और प्रशासन, छात्रों के बीच में, उसका आवेदन को सरकार तक पहुंचाए, आपका यही काम है। बाद बाकी जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा। पटना कॉलेज से जो रैली निकलेगी, जो आंदोलन होगा, वो बिल्कुल एक रास्ते से जाएगा, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग के ही माध्यम से सरकार तक जाएगी। कोई लड़ाई नहीं है, लाठीचार्ज कराना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है सरकार तक हमारी बातों को ले जाना। लेकिन आपने पिछले आंदोलन में देखा, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड पर नहीं चलना है। शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, और छात्रों अभ्यर्थियों की गुहार को समझिए। बेरोजगार हैं, इसलिए अपनी बातों को लेकर, शौक नहीं है, मजबूरी है, तभी सड़क पर उतर रहे हैं। चलिए, देखिए, बेरोजगार हैं तभी सड़क पर उतर रहे हैं। छात्र नेता सौरभ ने बताया किस तरह से कल का आंदोलन होगा, पटना कॉलेज आंदोलन निकलेगा, और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने 10 दिन का समय लिया था, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जल्द होगा कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर करें कि आखिर कब तक टाइम लेंगे, कितना दिन और कितने दिन के बाद TRE4 का नोटिफिकेशन आखिरकार छात्रों को दे देंगे। कल का आंदोलन देखना होगा कितना निर्णायक साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।